सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 8 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज देश के नए राजस्व सचिव बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। निर्मला सीतारमण हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुशील चंद्रा हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? एन.वी. रमना। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन हैं? जी.पी. सामंत हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? विकास सिंह हैं। भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक कौन है? बी.एस. राजू हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये की है भारत ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स ने हिस्सा लिया है। इस बैठक 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की पहली बैठक है। उद्देश्य इस बैठक में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, कोरोना वायरस महामारी से निपटना, न्यू डेवलपमेंट बैंक गतिविधियां, सामाजिक अवसंरचना का वित्तपोषण और डिजिटल तकनीकों का उपयोग, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल और ब्रिक्स ब्रांड फंड जैसे विषय पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन नहीं है, नहीं यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गए। स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में हुआ था, जो रूस में हुआ था। 2010 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? रूस ने की है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल और इसके लिए जागरूक रहना सिखाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एडेनॉम है। टॉप 5 मार्च के महत्वपूर्ण दिवस, मार्च महीने के जो टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्युयेन जुआन फोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम करेंसी वियतनामी दोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति न्युयेन जुआन फोक हैं। टॉप 5 देशों के राष्ट्रपतियों के बारे में हम आपको बताते हैं। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी
मुसेवेनी हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति, गोतबाया राजपक्षे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, जोजाना कापुटोवा हैं। चलते हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 41वां स्थापना दिवस मनाया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980, मुख्यालय नई दिल्ली। बीजेपी की लोकसभा में नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी की राज्यसभा में नेता हैं थावरचंद गहलोत। बीजेपी की लोकसभा में 303 सीटें हैं और राज्यसभा में 80 सीटें हैं। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। टॉप 5 राजनीतिक पार्टी की स्थापना दिवस हैं। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013, तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1 जनवरी 1998, आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर सन 2012 में इसका गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? अल्फ्रेड बी आहो ने ये जीता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। ट्यूरिंग अवार्ड गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ 1 मिलियन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसका नाम एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश गणितज्ञ है जिन्होंने गणितीय नींव और कंप्यूटरिंग की सीमाओं को स्पष्ट किया है। और इस पुरस्कार को कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अल्फ्रेड वी आहो को यह पुरस्कार प्रोग्रामिंग भाषाओं का विश्लेषण और अनुवाद करने के लिए कुशल एल्गोरिदम विकसित करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिथम डिजाइन और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज रेनहार्ड गेंजेल एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हागटन को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक को AIIB ने किस राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दे दी है? पंजाब को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, बी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पंजाब में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अमृतसर और लुधियाना के लिए पानी के नुकसान को कम करना है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। AHB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में। अध्यक्ष जिन लिकुन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? हार्बर्ट हरकच ने पुरस्कार जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मियामी ओपन को मियामी मास्टर्स भी कहा जाता है। यह टूर्नामेंट मियामी फ्लोरिडा में हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट 1987 से आयोजित किया जा रहा है। पोलैंड के हूबर्ट हरकच ने मियामी ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ATP पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप, इसी से संबंधित ये टोटल ट्रॉफियों के नाम है फ्रेंड्स। टॉप 5 चैंपियनशिप खिताब। मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है।
यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब विनेश फोगाट भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है। सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी बिल्लास ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु राज्य की टीम ने जीती है। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए मुख्य प्रमुख कौन बने हैं? शब्बीर हुसैन शेख आदम खंडेलवाला यहाँ पर इसके प्रमुख बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष महिम वर्मा हैं। सचिव जय सहाय हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? संजय धोत्रे यहाँ पर शामिल होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। E9 एजुकेशन है और 9 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। E9 पहल E9 9 देशों का एक मंच है। इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। E9 पहल के सदस्य देश ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। उद्देश्य इस बैठक का उद्देश्य शिक्षकों का सहयोग, कौशल में निवेश और डिजिटल विभाजन को कम करना है। 2021 की थीम है E9 इंटेटिव स्केलिंग ऑफ डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 अप्रैल सन 2021 को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन के साथ ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $32 मिलियन लगभग 236 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? मिजोरम राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का गठन के बारे में हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं फ्रेंड्स। मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिला 8 है। राजधानी आइजवाल है, तो आइजोल इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री जोरा मैथांगा हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड गुवाहाटी में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु पहाड़ी गिब्बन है। राज्य के पक्षी ह्यूम की तीतर। राज्य के वृक्ष नाग केसर। राज्य के फूल थार सेनहरी का है। लोक नृत्य चेराव डांस, खानटाम, पाखू पिला तथा चेरोकान है। राष्ट्रीय उद्यान फागपुई राष्ट्रीय उद्यान, मरलेन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित अभ्यारण्य, गागलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य, तावी अभ्यारण्य तथा टोकालो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित। जनजातियाँ लाकर, पावो, मीजो, चकमा, लोसाई तथा कुकीज की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12.5% कर दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। प्रभावी 1945 हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जेवा हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सरकार ने हाल ही में किसे आर्थिक मामलों के विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है? अजय सेठ को यहाँ पर नियुक्त किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। AIM को पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता का बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। अब तक AIM ने भारत के 650 जिलों के स्कूल में 7,259 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है, जो लगभग 3.5 मिलियन से अधिक छात्रों को नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुंचकर प्रदान करती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? DRDO ने ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस चैप टेक्नोलॉजी को DRDO ने डिफेंस के लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस लेबोरेटरी ने चीप टेक्नोलॉजी के 3 वेरिएंट को विकसित किया, जिनके नाम शॉर्ट रेंज चैप रैकेट, मीडियम रेंज चैप रैकेट और लॉन्ग रेंज चैप रैकेट हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है। मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 6 अप्रैल 2021 को जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? जेफ बेजोस यहाँ पर सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स सूची का यह 35वां संस्करण है। इस सूची में भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी कुल 84.5 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक 724 अरबपति अमेरिका में हैं। वहीं 698 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है और 140 अरबपतियों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। फोर्ब्स पत्रिका की शुरुआत 1917 में हुई थी। मुख्यालय न्यू जर्सी, अमेरिका। एडिटर इन चीफ स्टीव फोर्ब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिद्धू दुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वन्यजीव शोधकर्ताओं ने सिद्धुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली में मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली को दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को। जिला 36 है। राजधानी मुंबई है। नागपुर विंटर राजधानी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। हाई कोर्ट लोकेटेड यहाँ पर मुंबई में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 48 है। राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा सीट 288। विधान परिषद 78 है। लोक नृत्य लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, झेल, लेझिम तथा पोवाड़ा है। राजकीय चिन्ह है राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम का है, राजकीय फूल जरूल का है, राजकीय खेल कबड्डी है। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवीगाम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभ्यारण्य है। प्रसिद्ध डैम पेंटाकली डैम पेंगांग नदी पर स्थित है। वर्धा डैम वर्धा नदी पर स्थित है। कोयना डैम कोयना नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, गिरना बांध गिरना नदी पर, उज्जैनी डैम भीम नदी पर स्थित है। जनजातियां हैं बार्ली, कोली, चित, पावन तथा अम्बुफा मडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस देश ने कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग नहीं लेने का फैसला किया है? उत्तर कोरिया ने इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। मोटो यूनाइटेड बाई इमोशन है। संस्करण 32वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किस जाने माने शिक्षाविद और प्रसिद्ध पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? फातिमा का यहाँ पर निधन हो चुका है, फातिमा जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत के अग्रणी फिटेंसी गेम्स में से एक एस्पोर्ट एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पृथ्वी साइज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा बना है? सिक्किम ऐसा पहला राज्य बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम का नाम ऊरो स्कॉलर है। इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए सिक्किम की सरकार ने अरविंदो सोसाइटी के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? जर्मेनियम एक उपधातु है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वन लाइनर्स की तरफ हम लेकर के चलते हैं आपको। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सुप्रीम कोर्ट का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यहाँ पर वेंकट रमना को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुंबई
के क्रिकेटर और कांगाली के पूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताएं जिनका हाल ही में दुबई में निधन हो गया है। मेहली ईरानी इनका नाम है। लॉस एंजलिस में आयोजित 27वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2021 में किसने बेस्ट पुरुष अभिनेता के लिए सैग अवार्ड जीता है? चैडविक बॉसमैन ने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है आपका 5 अप्रैल 2021 को किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर थे? रूस की यात्रा पर थे। बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? शब्बीर हुसैन खंडेलवाल इसके नए अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के विजेता कौन बने? सुमन चक्रवर्ती बने हैं। 2020 के लिए एशियन ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? जेफरी डी उलमान तथा अल्फ्रेड वी आहू ने यह पुरस्कार जीता है। 7 अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संजय धोत्रे ने किया है। फार्म मिन्चेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 8 अप्रैल का इतिहास। क्या हुआ था 8 अप्रैल के इतिहास में, हम आपको पूरी डिटेल यहाँ पर लेकर के चलते हैं। आज ही के दिन 8 अप्रैल को ही सन 1801 में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में हुई हिंसा में 128 यहूदियों की मौत हो गई। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का 1831 में इंग्लैंड में आज ही के दिन पहुंचे। नील नदी में सन 1912 में 2000 जहाज़ों के आपसी भिड़ंत के बाद इसमें सवार 200 से अधिक व्यक्ति डूबकर मौत हो गई। क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में आज ही के दिन दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती संगठन लीग ऑफ नेशंस की 1946 में आखिरी बैठक हुई। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 1950 में आज ही के दिन दोनों देशों ने अपने अपने देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने और भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से समझौता किया था। कंप्यूटर इंजीनियरों ने 1959 में एक नई प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल तैयार करने के लिए बैठक की। सन 1961 में ब्रिटिश जहाज द्वारा के फारस की खाड़ी में गिरने से 240 लोगों की मौत हो गई। जेमिनी प्रथम 1964 में लॉन्च किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1985 में सीमा युद्ध शुरू। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। जनरल वेंग सांगकोन 1988 में चीन के राष्ट्रपति चुने गए थे। अमेरिकी सेना ने 2003 में सद्दाम हुसैन का पता लगाने के लिए बगदाद में बंकर भेदी बम बरसाए जिसमें अनेक नागरिकों की मृत्यु हो गई। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने 2008 में सिखों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक घोषित किया। 8 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का 1892 में आज के दिन जन्म हुआ। भारतीय शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का 1924 में आज के दिन जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव कोफी अन्नान का 1938 में जन्म हुआ। हिंदी कवि दिनेश कुमार शुक्ल का 1950 में जन्म हुआ। तेलुगु चलचित्र अभिनेता अल्लू अर्जुन का 1983 में जन्म हुआ। 8 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम 1857 के विद्रोह में सिपाही मंगल पांडे को 1857 फांसी दी गई। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 1894 में निधन हो गया। अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड का 1947 में निधन हो गया। स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो का 1973 में निधन हो गया। हिंदुस्तानी संगीतज्ञ और सरोद वादी का शरण रानी का 2008 में निधन हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का 2013 में निधन हो गया। भारतीय पत्रकार तथा मशहूर लेखक जयकांतन का 2015 में निधन हो गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।